बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे नामूस रिसालत से मुतालिक करारदाद कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। करारदाद में कहा गया है कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने की करारदाद पर ऐवान में बहस की जाए और नामूस रिसालत का मामला आलमी सतह पर उठाया जाए। फ्रांसीसी सदर की जानिब से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की हौसला अफजाई अफसोसनाक है। नूली के शाहिद खाकान अब्बासी ने करारदाद पर अपनी तजावीज़ के लिए वक्त मांग लिया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, हम सब चाहते हैं दुनिया में कोई भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी न करे। अगर मामला कमेटी में भेजना चाहें तो कमेटी के पास जाएं, वहां से जो सिफारिशात आएँ वो भी शामिल करें। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तालिबान अपने फैसले खुद करते हैं। पाकिस्तान ने तालिबान पर अफ़गान अमन अमल से वाबस्ता रहने पर जोर दिया है और पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा कि तालिबान अफ़गान अमन अमल का हिस्सा बने रहें। अबूधाबी में गैर मुल्की खबर एजेंसी से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तालिबान गैर मुल्की अफवाज के इनखला के लिए अपने मकसद में बड़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। इनखला के लिए 1 मई से 11 सितंबर तक की तारीख दी गई है। पाकिस्तान तालिबान पर अफ़गान अमन अमल से वाबस्ता रहने पर जोर दे रहा है। मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल होने के बाद ही भारत से बराह रास्त मुज़ाकरात करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा मुकम्मल करके ईरान रवानगी से कबल शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगानिस्तान का पड़ोसी होने के नाते अफ़गान अमन अमल ईरान के लिए भी अहम है। मसला कश्मीर पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने पर ईरान के सुप्रीम लीडर के शुक्रगुजार हैं। मैं अब ईरान जा रहा हूँ कि अफगानिस्तान का जो मसला है वो अमन का इस्तेहकाम का उसमें कई नई डेवलपमेंट्स हैं जिस पर ईरान जो कि अफगानिस्तान का पड़ोसी है, पाकिस्तान का पड़ोसी है, उतनी ही दिलचस्पी रखता है उनके अमन इस्तेहकाम में जितनी पाकिस्तान रखता है। इस ट्रिप में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनकी सुप्रीम लीडर का, उनकी लीडरशिप का, जिन्होंने कश्मीर के मसले पर बड़ा दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। शाह महमूद कुरैशी ने दौरा इमारात में इमारती क़यादत से मुलाकातों में पाकिस्तानियों को वीज़े के हुसूल में मुश्किलात का मामला उठाया। अरब इमारात ने पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज की वापसी की मुद्दत में तोसी करने से आगाह किया। सूबा सिंध ने 9 उम्र बच्चों के अमराज की फौरी तशखीस और इलाज में भी नुमायां पेशरफ्त की है। हुकूमत सिंध के ताउन से बच्चों की सेहत पर काम करने वाले इदारे चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सिंध के तमाम अजला और बलूचिस्तान के एक जिला में चिल्ड्रन इमरजेंसी सेंटर कायम करके बच्चों का बरवक्त इलाज मुमकिन बना दिया है। कशमाला नजीब की रिपोर्ट देखिए। टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में मुंतकिल कर दिया है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिविल हॉस्पिटल में सैटेलाइट सिस्टम मुतारिफ करवाया है, जिसके ज़रिए से सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बच्चों की एमरजेंसी में बच्चों का इलाज मुमकिन बन गया है। ये सैटेलाइट सिस्टम को चलाया किस तरह से जाता है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मनाजिर सिविल अस्पताल के हैं, जहां पर बैठकर डॉक्टर सिंध के तमाम अजला में चिल्ड्रन एमरजेंसी में बच्चों के इलाज की जदीद कैमरे पर तशखीस करके तिब्बी सहूलत फराहम कर रहे हैं। सैटेलाइट सेंटर्स में कैमरे की मदद से मरीज बच्चों की हालत पर गहरी नजर रखी जा रही है। पेशेंट के हवाले से डिस्कस करना है आपको? जी मैम, बताएं। जी मैम, रियाज पेशेंट का डिस्कस करना है। ठीक है, जी जी मैम। रियाज कौन सा पेशेंट है? मैं फर्स्ट स्पेशल पेशेंट है। ठीक है। 11 ईयर ओल्ड बॉय है, प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी विद नेजल ब्लीड। डायरेक्टर कम्युनिकेशन ताबिश शहजाद का कहना था कि सिस्टम का मकसद दूर दराज इलाकों में भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगियां बचाना है। जिसकी रसाई किसी शहर तक मुमकिन नहीं होती, वहाँ तक फिर हम पहुँचे टेक्नोलॉजी के ज़रिए। हमने कैमरास लगाए हैं, वहाँ पे HD कैमरास लगाए हैं और टेलीफोन के ज़रिए जो हमारे कराची में सीनियर कंसल्टेंट्स बैठते हैं 24/7, उनके ज़रिए फिर वो उन बच्चों को ट्रीट करते हैं डिफरेंट अजला में। बच्चों को तिब्बी सहूलियात फराहम करके चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जदीद निज़ाम से रोज़ाना 5 साल से कम उम्र के सैकड़ों बच्चों की कीमती जानें बचा रही है और गुज़िश्ता 10 सालों में 30 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज कर चुकी है। मुंतज़मीन का कहना है कि 2021 के आखिर तक बलूचिस्तान हुकूमत के ताउन से तमाम अजला में ये सहूलत फराहम कर दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ कशमाला नजीब, जियो न्यूज़, कराची।
कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। इस्लामाबाद में सिंगल डोज वैक्सीन कैनसाइनो बायो लगाने के लिए उम्र की हद 70 साल से कम करके 60 साल कर दी गई। 21 अप्रैल से मुल्क भर में 50 से 60 साल की उम्र के रजिस्टर्ड अफराद को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। देखिए आमना आमिर की रिपोर्ट। रमजान में वैक्सीन मराकज 2 शिफ्टों में खुले हैं। वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद भी बढ़ गई। इस्लामाबाद में अक्सर बुजुर्ग अफराद को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगना शुरू हो चुकी। मैंने भी कोशिश की, कुछ बच्चों ने कोशिश की, तो अल्लाह ने किया, जल्दी सब कुछ हो गया। ये मेरे वालिद साहब की सेकंड डोज है, पहली इनकी 21 दिन पहले हुई थी। उस दिन भी बड़ा अच्छा हमारा ट्रीट किया गया था। आज भी रश ज़्यादा था क्योंकि टाइमिंग चेंज हो गई रमज़ान की वजह से। हुकूमत की तरफ से मंगाई जाने वाली सिंगल डोज वैक्सीन कैनसाइनो बायो के लिए उम्र की हद 60 साल कर दी गई है। हुकूमत ने सिंगल डोज वैक्सीन 80 साल के अफराद के लिए शुरू की थी। जो कैनसाइनो है वो 60 साल से ऊपर वो शुरू हो चुकी है और वो लोग लगवा रहे हैं, और अभी जो है ना वो उस तादाद से नहीं आ रहे। तो अभी जो साइनोफार्म भी है और दोनों जो है ना वो चल रही हैं अभी। महकमा ज़िली सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद में 83,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।